जी हाँ दोस्तों, स्टैटिट्यूड के इस नई वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ वैभव। साथियों, हम एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी में हमने पहला चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने जाना था कि हमें इतिहास को पढ़ने की जरूरत क्यों है। तो वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। आज हम उसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि मानव का जो सभ्यता है वो कैसे स्टार्ट हुई, हम कैसे जीना सीखे, अगर प्रारंभिक इंसान आया था तो उसने अपना जीवन कैसे जिया, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को आधार बनाया। हाँ, यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक आपको नहीं दिख रही है क्योंकि बुक तो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको बेसिकली सारांश यहाँ पर बताऊंगा कि ऐसा क्या है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत ही मेहनत से ये पीपीटी डिज़ाइन करी है, तो इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं वीडियो की शुरुआत में। तो पहला पॉइंट है कि हम ये जानेंगे कि प्राचीन जो जीवन है उसकी विकास यात्रा क्या रही और कैसे पशुपालन और कृषि की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हम शुरुआत से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्पेशल वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि मैंने एआई की मदद से बनाई है। स्टॉक वीडियो है, तो देखिए। Think life is tough? Try surviving in the Stone Age. Early humans were the ultimate survivors. They lived as hunter-gatherers, relying on nature for food and shelter. Picture this: dense forests, flowing rivers and caves, their homes. These clever humans made tools from stone to hunt animals and gather fruits. They were always on the move, following the seasons and animal migrations. That's why we call them nomadic. But here's the game-changer: fire. The discovery of fire transformed everything. It kept them warm, scared away wild animals, and even cooked their food. Talk about a life hack. Early human innovations like making tools and discovering fire laid the foundation for civilization. They were the pioneers of survival, showing us that with a bit of creativity, we can change the world. So next time you're enjoying a cozy campfire, remember, you've got early humans to thank. Cool, right? देखिए, आरंभिक जो मानव है उनका जीवन है, हम ऐसा मानते हैं कि ये 20 लाख साल पहले शुरुआत हुआ था। भारत और आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर हम माना जाता है कि हम आरंभिक मानवों का अस्तित्व पाते हैं। और ये कैसे जीते थे? देखिए, ये शिकार और भोजन संग्रह पर जीवन यापन करते थे। और भोजन में क्या करते थे? ये जंगली जानवर हो गए, जैसे मछलियाँ हो गई, पक्षी हो गए, फल हो गए, जड़े हो गए और अंडे हो गए। बेसिकली जब मानव इस धरती पर आया तो शुरुआत में उसके पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं, उसे खाना बनाना तो आता नहीं था। तो वो शुरुआत से ही जंगली जानवर और मछलियों और फल, जड़े और अंडों पर ही जीवन अपना व्यतीत करता था। उसके बाद जब जीवन शैली थोड़ा परिवर्तन हुई, इंसान ने निकलना शुरू करा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना शुरू किया, तब उन्होंने देखा कि तब वो क्या करते थे दोस्तों कि जो शिकार होता था ना उसके पीछे पीछे वो लोग चलते थे। पहले तो इतना उनको नहीं आता था समझ में, लेकिन धीरे धीरे जब समय बढ़ा तो उन्होंने देखा कि शिकार के पीछे चलने लगे। अब हुआ क्या कि पानी की खोज भी उनको मिलने लगी। तो वैसे पानी था रहने के लिए, बट जब होता क्या ना था कि जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे तो उन्हें नए नए शिकार देखने को मिले और पानी के जो स्रोत हैं वो भी देखने को मिले। और जो ये शुरुआत थी ना चलने का, वो भोजन की तलाश से हुई। बेसिकली पहले तो इंसान एक ही जगह था ना, लेकिन भोजन की तलाश में वो आगे बढ़ा। और जब इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उन्होंने कुछ औजार भी बनाने शुरू करे। पहले वो शिकार ऐसा करते थे जो आसानी से पकड़ पाते, लेकिन जब वो एक जगह से दूसरी जगह गए तो उन्होंने देखा कि और ज़्यादा शिकार हैं, उनको खा सकते हैं वो। तो उस समय उन्होंने क्या किया, औजार बनाने शुरू करे। जैसे पत्थर के औजार हो गए, लकड़ी के उपकरण हो गए, है ना, और हड्डी के औजार हो गए। जैसे हैंडल और भारे बनाने की जो तरीका है वो बनाया उन्होंने, काटने और तोड़ने और छीलने के लिए उपयोग किया। तीर का निर्माण किया इसी समय पे। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ना हमें ये बता रहा है कि कैसे जीवन की शुरुआत हुई। हमारे दिमाग में आता होगा ना कि भाई पहला इंसान आया, उसने कैसे जीना शुरू करा। तो पहले तो इतना सब कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो आप देखिए कैसे शुरुआत हुई जीवन की, वही इस चैप्टर में बताया गया है। और हमने वही जाना था कि पिछले चैप्टर में कि हमें हिस्ट्री को पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम ये जान पाते हैं कि मानव सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई थी। अब अगली बात यह आती है कि रहने के स्थान कैसे बने और हमें क्या जानकारी मिलती है कि वो कैसे रहते थे। कोई ना कोई साक्ष्य होंगे ना जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वो ऐसा रहे। तो हाँ, ये उपलब्ध है। ऐसा माना जाता है कि जो आदि मानव था, जो प्राचीन मानव था, वो खुले मैदान में रहते थे जहाँ तक हो पाए। और अगर कभी उन्हें संकट लगता था तो वो प्राकृतिक आश्रय जो होते थे उनको पसंद करते थे, जैसे गुफाओं में रहना पसंद करते थे। और ऐसे बहुत से साक्ष्य हैं जो हमें मिलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में स्थित है मानव चित्रकला और आश्रय का स्थल, जिसे हम भीम बेटिका कहते हैं। अगर आप गए होंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रमाण इसके मिलते हैं। इसके अलावा हुसगी और कुरनूल में आंध्र प्रदेश में जो है वहाँ पे आग के साक्ष्य
मिलते हैं। अगर हम मानव जीवन के विभिन्न चरणों की बात करें तो हम इस प्रकार देख पाएंगे, जैसे जो पूरा पाषाण काल है वो ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 लाख से बार पहले शुरुआत हुई थी। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, जिसमें 12,000 से 10,000 वर्ष पहले माना जाता है, और उसके बाद आता है नव पाषाण काल, जो कि लगभग 10,000 वर्ष पहले से आगे से माना जाता है। अब बात होती है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज की कि मानव अभी तक जो था वो जानवरों पर डिपेंड था, है ना। बाद में भी रहा, लेकिन भोजन के लिए जो उसका मेन रिसोर्स था वो जानवर थे। उन्हीं को ही मार के खाता था, उनका शिकार करता था। मानव ने औजार बनाया, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता था ना कि इंसान है, जो मानव है, वो एडवांस होना शुरू हुआ। फिर उसने देखा कि हम यहाँ पर खेती भी कर सकते हैं। पहले उसको कितना मुश्किल होता था शिकार को करना, आपको शायद अभी सोच के ना लग रहा हो। अगर आप अपने इमेजिनेशन में जाएं तो आप ये समझ पाएंगे कि इतना आसान नहीं होता था पहले शिकार को। देखो उस समय तो पहले तो औजार भी नहीं बनाया, फिर कैसे पकड़ते होंगे, फिर कैसे उनको खाते होंगे, उसके बाद उन्होंने औजार बनाया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम कृषि भी कर सकते हैं तो उनके लिए जीवन और आसान हो गया। तो उन्होंने क्या किया, गेहूं, जौ और धान की खेती करना शुरू किया। और इसके साथ ही जब उन्होंने खेती शुरू करी तो उन्होंने अनाज का भंडारण भी शुरू कर दिया, मतलब स्टोरेज भी शुरू कर दिया। यहाँ से उन्होंने पशुपालन भी करना शुरू करा। जैसे आपको पता है कि कहा जाता है जो कुत्ता होता है वो इंसान का पहला दोस्त माना जाता है, तो उसने सबसे पहले उसी को ही पालतू बनाया, भेड़ को बनाया, बकरी बनाई, गाय और सूअर को पालतू बनाया, ठीक है। इसके अलावा जो स्थायी जीवन था वहां पे अब क्या हुआ कि अब कम्युनिटी बनना शुरू हो गई। पहले क्या होता था, कोई किसी का नहीं होता था, लेकिन जब धीरे धीरे इंसान ने देखा कि वो एक दूसरे में सहयोग करने लगे, मान लो शिकार कर रहे हैं, अगर खेती कर रहे हैं, तो क्या हुआ ना, उन लोगों के बीच में थोड़ी बातचीत शुरू हुई। उसके बाद उन्होंने एक साथ रहना शुरू करा और यहीं से ही स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। फिर उन्होंने गांव बनाने शुरू करे और गांव का निर्माण किया, और इसके बाद तो वो धीरे धीरे डेवलप करते ही गए। मिट्टी के बर्तन बनाए और नए औजार बनाए। तो बेसिकली आप और पढ़ना चाहें तो बुक में पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने आपको सारांश बनाने की शुरुआत की है। मैं चाहे तो बुक से भी पढ़ा सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि बुक से ही पढ़ना है तो आप हमें बता सकते हैं। वैसे जो ये चीज़ मैंने बताई है ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है। यहाँ आपने इस वीडियो में जाना कि कैसे हम जीवन की शुरुआत करें। आज हमारे सामने इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं मोबाइल पे, तो धीरे धीरे अभी आने वाले 50 साल में और डेवलप हो जाएगा। तो जो ह्यूमैनिटी है, जो इंसानियत है और जो इंसान है वो धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। तो आज की वीडियो में हमने यही जाना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। स्ट्रैटेजिक को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस के लिए, चैनल को लाइक कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो में कोई कमी लग रही है तो हमें ज़रूर बताएं, हम उसको सुधारेंगे। और अगर लग रहा हो कि वीडियो इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।